हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू के जुलाई 2024 के जो न्यू स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो में हम इग्नू की जो असाइनमेंट है उनकी कुछ गाइडलाइंस और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है और कहाँ से आपको असाइनमेंट का पेपर मिलेगा, कौन से सेशन का बनाना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है उन सभी बच्चों के जो असाइनमेंट है, अब आपके जो असाइनमेंट है वो पोर्टल पर जो है वो अपलोड होना शुरू होते हैं। देखिए इग्नू का जो असाइनमेंट होता है वो रिटर्न बेस होता है, आपको लिखना पड़ता है इसमें असाइनमेंट में। जो नए बच्चे जिनको नहीं पता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीडियोस में मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ। तो जो रिटर्न बेस आपका असाइनमेंट होता है, टाइपिंग बेस इसमें नहीं होता। ये जो असाइनमेंट आप बनाते हो ये हैंड रिटन होता है, आपको अपने हाथों से लिखना होता है, सॉल्व करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है। उन क्वेश्चंस की जानकारी जो है इग्नू के पोर्टल पे आपको वो क्वेश्चंस पेपर आपको मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। उस लिंक पे जाके आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपने जो क्वेश्चन पेपर है उनको डाउनलोड कर सकते हो। अभी जुलाई 2024 के जो न्यू स्टूडेंट है उनके कई सारे कोर्सेज के बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं आया। तो आप चेक करते रहिए पोर्टल पे, जैसे ही पेपर आ जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। देखिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो हम पहले बता देते हैं। इग्नू के जो असाइनमेंट होते हैं वो असाइनमेंट आपके कॉलेज में सबमिट होते हैं, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। मतलब देखिए यूनिवर्सिटी आपकी इग्नू है, बट आप एक अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट करते हो एडमिशन के टाइम पे। अब कईयों को अपना स्टडी सेंटर नहीं पता होगा, तो आप अपना फॉर्म देख लेना, एडमिशन फॉर्म, उसमें आपका स्टडी सेंटर आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। रीजनल सेंटर फिर स्टडी सेंटर। उसी स्टडी सेंटर में आपके जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सबमिट होते हैं एग्जाम से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले। अभी जो असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट बताई गई है जुलाई 2024 सेशन के लिए वो 31 मार्च है, यानी 31 मार्च तक आपको असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना होगा। अब असाइनमेंट कब से बनाना शुरू करें, तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन पेपर जिन जिन सब्जेक्ट के आ गए आप उनको डाउनलोड कर लो और उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। वैसे तो हमने सॉल्व असाइनमेंट की सीरीज जो है शुरू कर दी है, अभी तो हम पोस्ट ग्रेजुएट की करवा रहे हैं। जैसे जैसे वहाँ पर असाइनमेंट सॉल्व होते हुए आते रहेंगे हम आपको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन असाइनमेंट को अपने, आपका जो टेक्स्ट बुक होता है, गूगल होता है, यूट्यूब होता है, इनके माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हो। अब लिखने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए जो असाइनमेंट की फाइल होती है इसमें आपका इग्नू का फ्रंट पेज लगता है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में प्रोवाइड करा रखा है, चले जाना मेरे चैनल पे। दूसरा आपका आईडी कार्ड लगता है। तीसरा आपका क्वेश्चन पेपर लगता है। और जो आप पेज इस यूज करते हो, ये पेज कौन से होते हैं, ये A4 साइज के पेज होते हैं। A4 साइज के जो पेज है आप उनका यूज कर सकते हो। दोनों तरफ लाइन वाला भी यूज कर सकते हो, एक तरफ लाइन और एक तरफ ब्लैंक वाला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कितने पेजेस में आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, देखिए इसमें भी एक चीज है। वैसे तो क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है कि 500-600 वर्ड में आपको लिखना होता है कम से कम। एक फाइल, अगर आप जैसे पॉलिटिकल साइंस की फाइल बना रहे हो, हिस्ट्री की बना रहे हो, तो कम से कम एक फाइल बनाने में जो पेजेस लगेंगे आपके 30 से 35 पेज लगेंगे। आप जब कहोगे 30 से 35 पेज तो काफ़ी मोटी हो जाएगी। 30 से 35 पेज का मतलब ये है कि एक सीट में 2 पेज होते हैं। एक सीट जो होता है उसमें 2 पेज होते हैं, आगे पीछे मिला के 2 पेज गिनते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से 15 से 16 सीट्स में जो है आपका एक असाइनमेंट मुझे लगता है कंप्लीट हो जाना चाहिए। कभी कभी 20 भी लग सकते हैं, तो वो असाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सॉल्व करते हो, ठीक है। जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको उसमें डिटेल जो आप भरते हो आपके इग्नू फ्रंट पेज में, उन डिटेल को आपको करेक्ट डालना है। कभी बार होता है क्या है कि कई बच्चे जो डिटेल है उनको काफ़ी गलत डाल देते हैं, कोई एनरोलमेंट नंबर गलत डाल देता है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना नेम गलत डाल देते हैं, कोर्स कोड गलत डाल देते हैं, है ना। इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपके जो नंबर है वो ऐड नहीं किए जाते आपके ग्रेड कार्ड में। अब ये जो असाइनमेंट होते हैं, जब आप असाइनमेंट अपने सबमिट करने जाओगे तो आपको स्टडी सेंटर या जो भी आपका कॉलेज है उसके थ्रू आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी अगर आपका असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट होता है। अगर ऑनलाइन सबमिट होता है तो आपको गूगल डॉक की तरफ से एक मैसेज आ जाता है आपके ईमेल पे कि आपका जो असाइनमेंट हो सबमिट कर लिया गया है। वो प्रूफ आपको रखना पड़ता है। अमूमन जो असाइनमेंट जो आप बनाते हो इनको बनाने में कम से कम, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप ये कह रहे हो कि सर अभी तक सारे सब्जेक्ट के नहीं आए हैं, मैंने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप गलत हो। जब भी आप असाइनमेंट बनाओ तो कोशिश करो जिन जिन सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उन सब्जेक्ट को एटलीस्ट सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। अब असाइनमेंट बनाने में कोई भेद नहीं है।
मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको परचेस करना पड़े बाहर से, कुछ आप घर पे भी इन्हें बना सकते हो। तकरीबन एक असाइनमेंट के लिए कम से कम आपका जो खर्चा आ जाएगा मैं बता देता हूँ। A4 साइज के जो पेज, वो वाले पेज आप यूज कर लेना, 10 रुपए के पैकेट में आते हैं, 18-20 पेज आते हैं, वो वाला पैकेट ले आना। एक पेज में आप, एक पैकेट में आपका एक असाइनमेंट बन जाएगा। और पेन ले आना, क्या क्या चीज़ें वो मैं बताता हूँ। पेन आपकी हो गए, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है आपको, ठीक है। एक आपका बांधने वाला जो रिबन टाइप होता है ग्रीन कलर का, इससे फाइल बांधते हैं, वो आप लेकर आना है आपको, ठीक है। इसमें कोई प्लास्टिक फाइल का यूज आपको नहीं करना है, सिर्फ फाइल को आपको अटैच करके बांध के रखना है। अब वो ऑनलाइन सबमिट होंगे, ऑफलाइन सबमिट होंगे, इसकी जानकारी तो मैं आने वाले टाइम पे आपको दूंगा जैसी गाइडलाइन आएगी। अभी गाइडलाइन फिलहाल नहीं आएगी, पर जो बनाने की जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रिपरेशन है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और, जब भी आप असाइनमेंट बनाओ तो एक चीज़ जरूर याद रखो कि काटा पीटी असाइनमेंट में नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जो काटा पीटी आप करते हो ना, वो ना हो, बहुत तसल्ली से लिखिए, गलती ना के बराबर हो। क्योंकि देखिए आप असाइनमेंट को बना रहे हो, अब देखिए एग्जाम में तो मान सकते हो जल्दी जल्दी आप लिखते हो, राइटिंग खराब करते हो, बट यहाँ पे आपको अच्छा अच्छा लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है, ताकि नंबर आपको काफ़ी अच्छे मिले। 100 नंबर का असाइनमेंट होता है जिसमें से आपको 80, 85, 75 नंबर से आपको ऊपर ही मिल जाते हैं, ठीक है। बट जो वेटेज लगता है वो 30 नंबर का लगता है, ठीक है। तो जब भी आप असाइनमेंट अपना बनाते हो तो इन चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप जो असाइनमेंट लिख रहे हो वो बिल्कुल साफ हो, सुथरा हो, और बिल्कुल टाइम लेके बनाना है। क्योंकि अभी आपके 3 से 4 महीने पूरे पड़े हुए हैं, तो अगर अभी से बनाना शुरू कर दोगे, जिन जिन के कोर्सेज के क्वेश्चन पेपर आ गए हैं सॉल्व करना शुरू कर दो, पर जिनके नहीं आए तो उनका कुछ नहीं हो सकता, तो आप तो वेट कर लीजिए, ठीक है। असाइनमेंट जो है वो बनाना सबको कंपलसरी है, जितने भी कोर्सेज है सबके असाइनमेंट आपको बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं अगर आप ये सोचो कि सर मैं इस ईयर का हूँ तो मुझे नहीं बनाना, फर्स्ट ईयर के सारे जो नए बच्चे हैं उन सबको असाइनमेंट जो है बनाना है, ठीक है। और सेकंड ईयर के जो जुलाई सन के स्टूडेंट उनको भी। अब असाइनमेंट कितने बनाने हैं अब मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके 2 सेमेस्टर के असाइनमेंट बनेंगे, और जो ईयर वाले स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में 4 सब्जेक्ट है तो उन 4 सब्जेक्ट के आपके असाइनमेंट बनेंगे। सेम अगर मैं बात करूँ सेमेस्टर वाइज में तो 2 सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर को आपको एक साथ बनाना है, उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ये आपका फर्स्ट ईयर में लगता है। एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, इतना आप याद रखिए। यानी कि टोटल अगर आपके 8 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में तो 8 असाइनमेंट की फाइल आपकी बनेगी, अलग अलग फाइलें बनेंगी, एक में आपको नहीं बनाना है, ठीक है। और जब भी आप असाइनमेंट बनाओ तो उनको हर पेजेस पे आपको पेज नंबर डालना है, अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है, ताकि जब भी आप सबमिट करो तो उसमें जब भी, जैसे होता है क्या कई बार कि कई स्टडी सेंटर में बहुत सारी असाइनमेंट आते हैं तो कभी कभी खुल जाता है वो, तो वो मिक्स ना हो जाए। मिक्स भी हो जाएंगे तो वो खुद पता चल जाएगा कि आपका पेज कौन सा है, ठीक है, समझे ना। तो उसमें आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। ये प्रिंट आउट आपको हर क्वेश्चन पेपर के निकलवाने पड़ेंगे, हर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। तकरीबन एक फाइल में जो खर्चा आ जाता है मेरे हिसाब से तकरीबन 10 रुपये का आपकी सीट आ जाती है, ठीक है। पेन ज़्यादा लग जाते हैं, पेन भी 3 रुपये के आ रहे हैं कम से कम, मुझे लगता है तकरीबन 50 रुपये में आपकी जो फाइल है बन जाएगी रिटर्न। अगर आप रिटर्न फाइल बनाते हो खुद तो बन जाएगी। अब जो काफ़ी बच्चे कहते हैं सर हम सॉल्व असाइनमेंट खरीद लेंगे, अब देखिए खरीदने का तो मैं ये कहूँगा जिस पे पैसा है वो खरीद लीजिए। बाकी तो इग्नू ये चाहता है अगर आप खुद से बनाओगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा। बट मैं बिल्कुल मानता हूँ काफ़ी बच्चे सर्विस में भी है, वो नहीं बना पाएंगे, तो उनके सामने खरीदने के अलावा कोई विकल्प होता नहीं है, वो अलग मैटर है। बाकी तो मैं यही रेफ़र करूँगा कि आप खुद बनाइए, उनके जो क्वेश्चंस को आपको समझ में आएगा, क्योंकि असाइनमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे जो असाइनमेंट को लेकर परेशान थे, असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए अभी से, जिनके क्वेश्चंस पेपर आ चुके हैं, अवेलेबल हो चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करने का, और असाइनमेंट की फाइल कैसी होती है उसकी वीडियो में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन है जिनको आपको फॉलो करना है, और अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको जो असाइनमेंट है कभी रिजेक्ट नहीं होगा। और कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन पेपर में बोला गया हो उसी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। टाइम आपके पास पूरा टाइम होगा, लास्ट डेट के बाद भी लास्ट डेट एक्सटेंड होती है, ठीक है। अभी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। बाकी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।